आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आइए आज की इस वीडियो में हम सभी कुछ मुख्य प्रचलित श्लोक जो हर पूजन में बोले जाते हैं, नित्य पूजा में हम सभी को बोलना चाहिए, वह सभी श्लोक आप सभी को यह वीडियो में प्राप्त होगी। आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए जानते हैं मुख्य प्रचलित श्लोक। प्रातःकाल जब हम सभी सोकर उठते हैं तो उठते ही अपने दोनों हथेलियों को देखते हुए इस श्लोक को नित्य ही अवश्य बोलना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम। एक बार और देखिए इस श्लोक को। कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम। दूसरा श्लोक हम सभी को जब हम सभी सुबह सोकर उठते हैं तो उठने से पहले हम सभी को पृथ्वी यानी भूमि को प्रणाम करते हुए इस मंत्र को बोलना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। उसके बाद में हम सभी को पवित्र होने के लिए स्नान आदि कर जब हम सभी पूजन में बैठते हैं तो सभी सामग्रियों को पवित्र करने के लिए और स्वयं के ऊपर इस मंत्र को बोलते हुए जल छिड़कना चाहिए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्यः भयन्तरः शुचिः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्यः भयन्तरः शुचिः। पवित्रीकरण करने के बाद इन तीनों मंत्रों द्वारा आचमन करना चाहिए। एक एक बार जल लेकर ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इन तीनों मंत्रों से आचमन करना चाहिए। के बाद में हम सभी को अपने आसन को प्रणाम करना चाहिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरु चासनम। आसन के नीचे जल गिरा आसन के नीचे जल गिराकर आसन को प्रणाम करना चाहिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरु चासनम। मैं आप सभी को दो बार श्लोक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सभी को कोई समस्या ना हो और आप बढ़िया तरीके से श्लोक को समझें। तिलक अंकित करना चाहिए। चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। कांति लक्ष्मी धृतिं सौख्यं सौभाग्यमतुलं बलं ददातु चंदनं नित्यं सततं धारयाम्यहम्।
कांति लक्ष्मी धृतिं सौख्यं सौभाग्यमतुलं बलं ददातु चंदनम नित्यं सततम धारयाम्यहम्। इसके बाद में अगर आपने शिखा रखा है तो इस मंत्र से उस शिखा को बांधना चाहिए। अगर आप सनातनी हैं और अगर आपने अभी तक शिखा नहीं रखा हो तो आप सभी को शिखा अवश्य रखनी चाहिए। शिखा बांधते हुए इस मंत्र को बोलना चाहिए। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। उसके बाद में सबसे प्रथम अपने गुरु जी का स्मरण इन मंत्रों द्वारा करना चाहिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उसके बाद में एक अपने पूजन में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और दीपक को इन मंत्रों से प्रणाम करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशम च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशम च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। बाद भगवान गणेश जी का स्मरण इन मंत्रों से करना चाहिए। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्यजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्यजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। उसके बाद आदि शक्ति जगदम्बा अंबिका जी का ध्यान करना चाहिए। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्राकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। उसके बाद में भगवान महादेव जी का ध्यान इन मंत्रों से करना चाहिए। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। एक बार पुनः इस श्लोक को देखते हैं। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। उसके बाद नवग्रह स्तुति नित्य अपनी पूजा में अवश्य करना चाहिए इन मंत्रों से। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः
सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। पुनः इस श्लोक को एक बार और देखें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुः शशिभू मिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। हनुमान जी महाराज का नित्य स्मरण ध्यान इन मंत्रों से करना चाहिए। इन श्लोकों को बड़े प्रेम से हनुमान जी को इन श्लोकों को बोलते हुए बड़े प्रेम से हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। मनोजवम ऋततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। एक बार और इस श्लोक को देखिए। मनोजवम ऋततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफला धरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। पुनः इस श्लोक को देखिए और इस श्लोक को बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करना चाहिए। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफला धरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। और आरती करते समय इस श्लोक को अवश्य बोलना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बाद में भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करना चाहिए। आरती करने के बाद में इन मंत्रों से शेवंतिकावकुल चंपक पाटलाब्जयी पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पैः बिल्व प्रवाल तुलसी दलमंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। पुनः इस श्लोक को देखिए। शेवंतिकावकुल चंपक पाटलाब्जयी पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पैः
बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। पुष्पांजलि अर्पण करने के बाद भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इस श्लोक को बोलते हुए त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरवं मम देवदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरवं मम देवदेव। उसके बाद क्षमा याचना इन मंत्रों से करना चाहिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर। ओम शांति शांति शांति। तो इस प्रकार से आप नित्य इन श्लोकों को बोलते हुए आप अपने नित्य की पूजा को बड़ा ही सुंदर रूप से बना सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को यह जानकारी, यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। पुनः आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे जो लाल कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाले बटन को दबाएं। मिलते हैं ठीक इसी प्रकार नई वीडियो के साथ में। हर हर महादेव।